इन खबरों की बात करते हैं और ताजा तरीन खबरों पर क्या अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहली खबर की ओर चलेंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जो हम आपको अपने छोटे टीवी पे भी, बड़े टीवी पे भी दिखा रहे, बड़े स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। एक शख्स बिना लाइसेंस अस्पताल में 8 साल तक इलाज करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वही शख्स है जिस पर राजस्थान में डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यू का जिम्मा भी है। यह एक बड़ी बात है, यानी जो डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करता है, उसे जारी करता है, वही अवैध तरीके से 8 साल तक एसएमएस अस्पताल में इलाज करता रहा। डॉक्टर गिरधर गोयल ने 2016 से 2024 के बीच ट्रॉमा सेंटर समेत कई जो हैं विभागों में काम किया है और इस दौरान उन्होंने कई मरीजों का इलाज तक किया है। तो चौंकाने वाली बात है, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स बिना लाइसेंस अस्पताल में 8 साल तक इलाज करता रहा। बड़ी बात यह है, किसी को भनक नहीं लगी। उससे भी बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि वही शख्स है जिस पर राजस्थान में डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यू का जिम्मा है। कोई भी एलोपैथिक चिकित्सक जिसके पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है, उसको राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना और रिन्यूअल कराना अति आवश्यक है। अन्यथा वे चिकित्सक झोला छाप चिकित्सक समझे जाते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, चौंकाने वाला मामला, जिसको जिम्मा दिया गया है उसी के पास जो है कागजात नहीं है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वीरेंद्र, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए, क्योंकि एक मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। तो एसएमएस अस्पताल में हैरान करने वाला मामला, बिना लाइसेंस अस्पताल में 8 साल तक इलाज, और समझने की कोशिश कीजिए, बिना लाइसेंस इलाज, किसी को भनक नहीं। यह बड़ी बात, जिस पर लाइसेंस रिन्यू का जिम्मा है वही है बिना लाइसेंस के। वीरेंद्र, जिस पर लाइसेंस रिन्यू का पूरा कहीं ना कहीं हम ये कहें कि उसी को दारोमदार बनाया गया है, उसी के पास लाइसेंस नहीं है, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन अब लिए जाएंगे वीरेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होता है वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के द्वारा किया जाता है और वो समय समय पर आपको जो है लगातार रिन्यूअल भी करवाना होता है। लेकिन जब एक रजिस्ट्रार के द्वारा जब उसका ही 8 साल तक सेवाएं दी जाती है और बिना किसी जो कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के, और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर उनके द्वारा जो 8 साल तक जो सेवाएँ दी गई है वो किस आधार पे दी गई, ऐसे कई सवाल हैं वो उठते हैं और उन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए एनडीटीवी अब आरएमसी पहुंचा है और आरएमसी के जो मेडिकल काउंसिल है वो यहीं पर बैठते हैं। यही वो सीट है रजिस्ट्रार महोदय की और यहाँ पर डॉक्टर गिरधर गोयल हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अभी उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जो है बातचीत करने से मना कर दिया है। यहाँ पर वो अभी इसी सीट पे जो है, आदित्य आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही सीट है, इस सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एनडीटीवी उनसे सवाल करेगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर किस वजह से आपने जो है अपना लाइसेंस होता है वो रिन्यूअल नहीं करवाया, ऐसे कई सवाल है, उनको लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो वो साफ तौर पे जो है सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे जो खास बात ये है कि सरकार के द्वारा, ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक बचेंगे सवालों से? एनडीटीवी का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों के तो घेरे में आ चुके हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए, सवालों के घेरे में तो आ चुके हैं, लेकिन अब उनको सरकार को भी जवाब देना होगा, डिपार्टमेंट को भी जवाब देना होगा। आखिर आपने 8 साल तक जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो सेवाएं दी है वो किस आधार पे दी है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये कि जिस तरीके से आपने जो आरएमसी के अंदर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अंदर जो एक रजिस्ट्रार के तौर पे, कार्यवाहक रजिस्ट्रार के तौर पे आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो किस आधार पे निभा रहे हैं, क्योंकि जो आरएमसी मेडिकल काउंसिल के अंदर जो रजिस्ट्रार रहता है उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाता है और उसके साथ ही जो है उसको आरएमसी की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन सरकार ने किस आधार पे इनकी जो है ये जिम्मेदारी तय की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि ये भविष्य के अंदर ये तमाम जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं और उनके भविष्य का जो कह सकते हैं कि जो एक डिसीजन है
वो यहीं से होता है। और जो डॉक्टर्स के लिए जो सबसे अहम होता है उनका लाइसेंस, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसी के आधार पे जो है वो अपनी सेवाएं प्रदेश के अलग अलग शहरों के अंदर देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस रजिस्ट्रार के द्वारा ये सब काम किया जाता है, अगर वही बिना लाइसेंस के अपने जो कह सकते हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर जो है अपनी पिछले 8 साल से सेवाएं दे रहे हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका वीरेंद्र, नाम आपके है साथ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ वहाँ पर सबसे स्टूडेंट्स भी ऊपर हैं, चल बच्चे रहा भी है, हैं, तब क्या उनसे बातचीत हो सकती है वीरेंद्र इस विषय पर? देखिए, मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जी। अगर इनसे सवाल भी किया जाए तो क्योंकि ये खुद आने वाले में कोई बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रहेगा, कोई बेस्ट फिजिशियन रहेगा, कोई अलग अलग जो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी अव्वल रहेगा। आप कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? देखिए, आप कहाँ से? कोटा मेडिकल कॉलेज, जीएमसी कोटा। अच्छा, कोटा से। अभी जिस तरीके से डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं, आरएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, क्या महत्वपूर्ण होता है एक डॉक्टर के लिए? सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि उसका लाइसेंस वगैरह एजुकेशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो उसको बिना प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस फॉर्मेलिटीज़ को, जो इतनी जटिल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको पूरा करता रहे, और बार बार वो आए टाइम निकाल के उसे भेज दिया जाए वापस। ये बोल के आप कहाँ से? चलिए, ठीक है वीरेंद्र। वैसे बीकानेर से हूँ, पर मैंने अपनी एमबीबीएस की है एम्स जोधपुर से। मेरा नाम है पवन बिश्नोई। पवन, जिस तरीके से देखा गया है कि आपको पता है आपके जो यहाँ पे रजिस्ट्रार बैठे हैं उन्होंने 8 साल तक बिना किसी लाइसेंस के एसएमएस के अंदर ट्रॉमा सेंटर में सेवाएं दी है, इसको लेके आप क्या? वैसे काफ़ी निंदा की बात है, पर मुझे आज ही पता चला है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में आज ही पता चला है, पर अगर सच में ऐसा है तो काफ़ी गलत चीज़ है, और काफ़ी मतलब हम खंडन करते हैं इस चीज़ का। मतलब कि एक रेगुलर चेक वगैरह होना चाहिए इस चीज़ पे। चलिए, ठीक है वीरेंद्र, तो कह रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स की आज ही पता चला है, और कहीं ना कहीं निंदा की बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहां पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने के लिए। अगली